कुरम में हालात मामूल पर आ रहे हैं। अमन मुआहदे के बाद भी मोर्चे कायम किए गए जिन्हें गिराया गया। उम्मीद है कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर क़याम अमन यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास से गुफ्तगू, कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान फितना ख़वारिज के खिलाफ निबर्द आज़मा है। मुल्क के दिफा के लिए अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ काबिल सताइश हैं। पाक फ़ौज की कुर्बानियों की पूरी कौम मुअत्तरिफ है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक और तीरा में 2 कार्रवाइयों में 8 खारजी हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने टांक में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से तलाश किया। ज़िला टांक में ऑपरेशन के दौरान 6 जबकि ज़िला खैबर के इलाके तीरा में कार्रवाई के दौरान 2 खवारिज मारे गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खैबर पख्तूनख्वा में 8 खवारिज हलाक करने पर खिराज तहसीन। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी फौजी से उसकी राइफल चोरी कर ली जाए तो केस कहां चलेगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि राइफल एक फौजी का जंगी हथियार होता है। जस्टिस मुसर्रत इलाली ने सवाल किया कि अगर सिविलियन माली फ़ायदे के लिए चोरी करता है, हालांकि उसका मकसद आर्मी को गैर मुसल्लह करना नहीं था, तो इस केस का ट्रायल कहाँ चलेगा। वकील वजारत दिफा ने कहा है कि हालात व वाक़यात को देखा जाएगा। जस्टिस मुसर्रत इलाली ने इस्तफसार किया कि 9 और 10 मई के वाक़यात में ऐसे एहतजाजी मुजाहिरीन भी थे जिनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। ख्वाजा हारिस बोले, जिनको पता ही नहीं था उनका तो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुआ ही नहीं। समाअत कल तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने गाड़ी से रेंजर्स एहलकारों को टक्कर मारने के केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत 7 फरवरी तक मंजूर कर ली। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा है कि थोड़ा वक्त लग गया लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए हैं। बुशरा बीबी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया है। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि ऐसा नहीं है, हर जगह से एतमाद नहीं उठा। जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है, अगर ख़त्म हो गया तो सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी। बुशरा बीबी ने कहा कि बानी PTR हमारे साथ जो हुआ है उसके बाद कानून से यकीन ख़त्म हो गया। मुल्क में कानून है लेकिन इंसाफ नहीं। केसेस के अल्तवा और बरवक्त फैसले ना होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आराज़गी इंतकाल में दुरुस्तगी के केस का फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स दिए कि आवाम का क्या कसूर है कि 1 घंटे में निमटने वाले केसेस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। 150 से ज़्यादा पेशियाँ हुई, अदालत और अवाम का वक्त ज़ाया किया गया। हमसे पहले भी बड़े बड़े जज गुजरे हैं, ज़ेर इल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका। जजेस तो यहाँ पर नालायक हैं, वकला तो नालायक ना बने। कुरम के लिए अशाए खुरनोश का दूसरा काफिला टल कैंट से रवाना। काफिले के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 45 माल बरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में आटा, घी, चीनी और रोज़मर्रा की अशिया समेत ताजरों का सामान भिजवाया गया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक माल बरदार ट्रक पारा चनार, बोहशहरा, अलीज़ई, बालिश खेल और सद्दा समेत दीगर मुतासर इलाकों तक पहुँचाए जाएंगे। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि आज 22 दिन हो गए लेकिन PTI की जानिब से तहरीरी तौर पर मुतालबात नहीं दिए जा सके। अगर ये मुतालबात को इतना अरसे से तहरीरी शक्ल नहीं दे सके तो इसमें हमारा कसूर नहीं। ये मुमकिन नहीं है कि इनके तहरीरी मुतालबात मिलते ही हुकूमत उनका जवाब दे दे। PTI के मुतालबात भारी भरकम हैं। हुकूमत को 7 जमातों से मुशावरत करनी है। इत्तेहादी जमातें अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद मुतालबात पर मुश्तरका मौक़िफ़ देंगी, जिसके लिए वक्त दरकार होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अदालत ने फैसला देना ही था तो कुछ इंतजार कर लेते। फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ ना होना चाहिए और ना है। बानी PTI ने कहा कि कोई डील नहीं, 2 नकात पर मुज़ाकरात होंगे। 16 जनवरी को मुज़ाकरात की अगली नशिस्त होगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद धरने महंगे पड़ गए। ज़राए के मुताबिक कंटेनर, गाड़ियों और साउंड सिस्टम को पहुंचने वाले नुकसानात का तखमीना तकरीबन 10 करोड़ रुपए है।
नुकसानात के मुआवजे की वसूली के लिए निजी कॉन्ट्रैक्टर्स ने वज़ीर आला हाउस के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि ठेकेदारों ने नुकसानात का तखमीना 10 करोड़ लगाया है, जो वज़ीर आला KP अपनी जेब से अदा करेंगे। कम उम्री में IT की दुनिया में तहलका मचाया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जहानत की बुलंदियों को छुआ। दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम को दुनिया से जाने के 13 साल बाद भी कोई नहीं भूला। अरफा करीम ने सिर्फ 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास किया था। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में खौफनाक आग के बाद सर्च ऑपरेशन जारी, बेशतर इलाकों में सूरत हाल बेहतर, स्कूल दोबारा खोल गए। रेस्क्यू टीमों की तबाहशुदा घरों के मलबे में हलाक अफराद की तलाश जारी। लॉस एंजलिस में आग से 25 अफराद हलाक हो चुके हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। अब भी 90,000 से ज़्यादा लोग घरों से बाहर महफूज मकामात पर हैं। लॉस एंजलिस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के मुताबिक खाली कराए गए इलाकों में लूटमार पर दर्जनों अफराद गिरफ्तार हैं। साउथ कैरोलिना में तूफ़ानी हवाओं की वजह से मुश्किलात बरकरार। लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटीज़ में 125 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे आग दोबारा भड़क सकती है। मकबूजा गजा पट्टी पर इसराइली बर्बरियत में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में 5 इसराइली फ़ौजी हलाक, 8 ज़ख्मी। इसराइल पर यमनी हौसियों का मिसाइल हमला। इसराइल के एयरपोर्ट पर ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। यरगमालियों की रिहाई और गजा जंगबंदी मुआहदे के करीब अमरीकी सदर जो बाइडन की अमीर कतर शेख तमीम से टेलीफोन पर गुफ्तगू और महकमा खारजा में अलविदाई खिताब। मुशीर कौमी सलामती जैक सुलिवन ने कहा कि तवक्को है जंगबंदी मुआहदे को रवां हफ्ते हतमी शक्ल दे दी जाएगी। इब्तदाई तौर पर 30 इसराइली यरगमालियों के बदले सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मुमकिन होगी। लबनानी पार्लियामेंट ने नवाब सलाम को वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया। नवाब दी हैग में कायम बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के सरबराह थे। लबनान के नए वज़ीर आज़म की तकर्री पर फ्रांस का खैर मकदम, जंग ज़दा मुल्क को मौशी बहरान से निकलने में मदद करने की ख्वाहिश का इज़हार। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत ने माजूल सदर की गैर हाजिरी पर मवाख़ज़े के मुकदमे की पहली समाअत चंद मिनटों में मुलतवी कर दी। न्यून के वकील ने कहा है कि गिरफ्तारी के हुक्म की वजह से सदर अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश नहीं कर सकते। केस की समाअत अगली जुमेरात को मुकर्रर। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए मरकजी कंट्रोल रूम कायम। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि क्रिकेट टीमों की हिफाजत के लिए 400 से ज़्यादा CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। शायकीन क्रिकेट को मिसाली तफरीही माहौल फराहम किया जाएगा।